और किसानों, जवानों और गरीबों के दिल की धड़कन परम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब को निवेदन करूं कि आप संबोधित करें। कुचेरा की इस जोशीली चुनाव सभा में 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले भैरू जी महाराज की, जय बोले मिर्तजा जी महाराज की, ख्वाजा गरीब नवाज की, लक्ष्मीदास जी महाराज की, राम साहब पीर की। आने के अंदर मुझे देरी होगी, क्षमा प्रार्थी हूं। 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा हूं। एक तरफ तो देश का किसान सड़क पर बैठा हुआ है और हनुमान बेनीवाल देश का पहला सांसद है जो देश के किसानों के बीच लगातार 28-29 दिन से शाहजहांपुर बॉर्डर पे किसानों को न्याय दिलाने के सड़क पर बैठा हुआ है। और दूसरा मोर्चा ये शहरी निकायों के चुनाव जो अगर हम नहीं लड़ते तो बीजेपी कांग्रेस के नेता कहते कि आरएलपी तो गांव की पार्टी है, शहरों की पार्टी नहीं है। और मैं धन्यवाद दूंगा कुचेरा के मेरे 36 कौम के भाइयों का कि आपने 25 में से 11 लगभग 50% के करीब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामा, उसके बैनर के तले चुनाव लड़े। मैं सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहले भी इस नए राजस्थान के निर्माण के अंदर हमेशा आगे रहती थी। कुचेरा के नए निर्माण के अंदर हनुमान बेनीवाल आपका सांसद है। 43 साल तक आपने मेरे पिताजी को मुझे हर बार वोट डाले, हो सकता है कई बार वोट कम दिए, ज्यादा दिए, लेकिन कुचेरा का हमेशा सहयोग मेरे परिवार के साथ रहा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कुचेरा को विकास में पीछे नहीं रहने देंगे। कुचेरा को 36 कौम को साथ लेके नए कुचेरा का निर्माण करेंगे। यहाँ उपस्थित हमारे वार्ड नंबर जिनके वोट की अपील करने के लिए मैं आया हूँ, भाई मुकेश बावरी 2 नंबर वार्ड से, प्रकाश जहांगीर, प्रकाश जहांगीर 5 नंबर वार्ड से, विजयराज पुरी जी 9 नंबर वार्ड से, राकेश जी रेगर 14 नंबर वार्ड से, सारे नए नहीं हो गया। गरीब मोहम्मद शेख 16 नंबर वार्ड से, 17 नंबर से सरस्वती वाइफ ऑफ हरीश रेगर, 19 नंबर से इंद्रचंद जी घाची, 22 नंबर से जैनब बानो वाइफ ऑफ रईस खान, ये पॉपुलर ज्यादा लगेगा। 23 नंबर से रेखा टार वाइफ ऑफ पूनम चंद जी, 24 नंबर वार्ड से हमारे संतोष दुकिया वाइफ ऑफ प्रकाश जी, भाई राजेंद्र जी के माता जी, 25 नंबर से तेजाराम ने मिर्जा। इन सब के वोट की अपील करने के लिए आपका भाई इस कुचेरा की पावन धरती पर आपके बीच आया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस मेरी अपील पे विचार जरूर करोगे, क्योंकि आपकी लड़ाई अगर इस प्रदेश के अंदर कोई लड़ रहा है तो नागौर का सांसद 36 कौम के लोगों के लिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में इस नए राजस्थान के निर्माण की बात कर रहा है, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कर रहा है, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, जवानों को रोजगार और हर जगह विकास और नई शिक्षा नीति, रोजगार की गारंटी के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो नागौर का सांसद लड़ रहा है। और मैं रात को मुंडवा के अंदर था, मुंडवा ने मन बना लिया है। मुंडवा नगर पालिका के अंदर तो कंपटीशन ये चल रहा है कि 25 वार्ड है, 25 की 25 जगह कांग्रेस को हरा कर नया रिकॉर्ड बनाए और दिल्ली तक मैसेज जाए। तो भाइयों, मुंडवा ने अगर 25 का बढ़ाया तो कुचेरा में हमारे 11 लड़ रहे हैं। कम से कम आप इस बात को विचार जरूर करना
कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जहां जहां लड़ रही है बोतल के बटन को दबा के और आरएलपी को मजबूत करना है। जितनी आरएलपी मजबूत होगी उतना ही आपका भाई मजबूत होगा और जयपुर तक दिल्ली तक आवाज जाएगी कि आरएलपी पार्टी सिर्फ गांव की पार्टी नहीं है, शहरी क्षेत्र के अंदर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जवानों ने और 36 कौम के लोगों ने अपना मान लिया और राजस्थान को तीसरा विकल्प देगी। मेरे साथ शिवसर के विधायक भाई नारायण बेनीवाल, अनिल बारूपाल जो हमारे मेघवाल समाज के उभरते नौजवान हैं, नागो हनुमान भाकर जी जिलाध्यक्ष, राम सिंह बागड़े उप प्रधान शिवसर और समाज जितने भी यहाँ नेता मेरे साथ आए हुए हैं और सबकी इच्छा भी थी इनकी कि कुचेरा की मीटिंग का तरफ सब आए। नागौर में भी चुनाव था, रात को भी लेट हो गया था, कुछ वार्डों में सुबह चला गया, जो थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे पता था मैं लेट भी हो जाऊंगा, आप मुझे माफ कर दोगे क्योंकि मेरी तो शादी भी लेट हुई थी, आपको ध्यान है हर जगह मैं लेट ही होता हूँ। और यहाँ ये जो बदलाव मैं देख रहा हूँ नौजवानों के अंदर, निश्चित रूप से कुचेरा जाग उठा, नागौर जिला जाग उठा। अभी पंचायत चुनाव थे, 39 जगह जिला परिषद के चुनाव लड़ाए और 39 जगह 3 लाख के लगभग वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लिए। दोनों पार्टियों को पीछे धकेल दिया और हमने किसी को समर्थन नहीं किया। जिला परिषद के अंदर जीते, हमारे लिए तो कांग्रेस बीजेपी बराबर थी। क्या किया जाए, अलग ही चुनाव लड़ा के 9 वोट लिए और 15-16 जगह सेकंड नंबर की स्थिति नागौर के अंदर रही। मुंडवा नागौर के प्रधान आरएलपी के बने, शिवसर के अंदर हमें छोड़ के भाग गया था, अगला आदमी जीता हमारे से था। कांग्रेस बीजेपी के झांसे के अंदर आगे निर्दलीय चला गया, मकराना के अंदर भी मदद करी। इस राजस्थान के अंदर 100 सीट जिला परिषद की लड़ी आरएलपी पार्टी ने और 4 लाख से ज्यादा वोट ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त किए। आरएलपी को राजस्थान का नौजवान और किसान का बेटा खुद की पार्टी मानता है, वो चाहता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोनों पार्टियों को घर बिठाएगी। भाइयों, जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी थी, मैंने आपको एक बात कही थी कि दोनों पार्टियों को घर बिठा देंगे। देखिए, वसुंधरा को तो लंदन भेज दिया मोदी के पास और अशोक गहलोत को भी वेंटिलेटर पर ले आए, 99 पे कांग्रेस पार्टी को लेके आ गया। थोड़ी सी गलती मेरे से हो गई थी, मैंने कई लोगों की चिंता कर ली चुनाव के अंदर। कई लोग हाथा जोड़ी करके, मेरे लिए तो बीजेपी भी बराबर थी, कांग्रेस भी खराब थी। मुझे कई जगह ऐसी स्थिति बन गई कि पहले किसको मारे, पहले कांग्रेस को मारे या भाजपा को मारे, हम जीतने की स्थिति में नहीं थे। तो कई जगह कांग्रेस के ऐसे लोग भी जीत के चले गए जो जीतने के लायक नहीं थे। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, जो जीत के चले गए, 2021 आ गया, 23 में परमानेंट उनकी छुट्टी कर देंगे। जो विधानसभा में नींद लेते हैं वो जिले का, राजस्थान का निर्माण नहीं कर सकते भाइयों, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कुचेरा नगर पालिका के अंदर प्रमुख समस्या मुझे बताई, एक तो कोटला तालाब की समस्या। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस चुनाव का रिजल्ट कुछ भी हो, नतीजे कुछ भी रहे, कोई जीते कोई हारे, MP 24 तक आपने पट्टा मुझे दे रखा है और मेरे छोटे भाई को आपने विधानसभा में भेज के देश में संदेश दिया कि हनुमान बेनीवाल जो किसान जवान को लड़ता है, इस पर परिवारवाद का ठप्पा नहीं लगेगा। हमारी इच्छा से हम उम्मीदवार लाए थे और हम व्यक्ति के साथ है, किसी पार्टी के साथ नहीं। और राजस्थान की सरकार को औंधे मुंह शिवसर के चुनाव के अंदर गिरा के और आपने मेरा मान सम्मान बढ़ाया था। इसको भी 23 तक का पट्टा है। हम दोनों इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि कुचेरा का विकास जितना हम कर सकते थे प्रयास किया। और भाई राजेंद्र क्या जो बात बताई, यहाँ कितना बड़ा कीचड़ हुआ करता था, उसमें अगर हम आंदोलन नहीं करते और ये बाईपास बन जाती तो इस पार्टी का धनी धोरी कौन रहता, आप बताओ। आपने संघर्ष किया, मुकदमा भी लगा, सीसी रोड बन गई बड़ी अच्छी तरीके से। कुचेरा में कॉलेज खुलाने की बात बार बार मैंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर उठाई। मैं चाहता था शिवसर में कॉलेज खुले और कुचेरा में कॉलेज खुले, हमारे ग्रामीण बालक बालिकाओं को इसका फायदा हो। मैं जब कॉलेज खुलवा रहा था तो हमारी पूर्व सांसद मुख्यमंत्री के पास पहुंच गई, बोले अभी कॉलेज मत खोलना, नहीं तो हनुमान कह देगा मैंने खुलाई। बाप ये बताओ, ये हाल है। अरे खुद तो करवा नहीं सकते और दूसरा कोई करा रहा है तो आड़ी दे दे। ये काम जरूर कुचेरा के अंदर हुआ। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूंगा, लेकिन भाइयों आजादी के 70 साल बाद हमें सोचना होगा, समझना होगा। हर उस नौजवान को, ये सोशल मीडिया का युग है, आज अमेरिका में क्या हो रहा है और शाहजहांपुर बॉर्डर पर क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, कौन सा नेता कहाँ पे। इस कोरोना काल से लेकर अभी तक पिछले 2 साल में दिल पर हाथ रख के बताना कि MP का वोट भी तो लोगों ने किसी को दिया होगा 5.5 लाख के करीब। पूर्व MP को मैंने तो नहीं देखा कहीं भी किसी जगह।
उनको जरूरत ही नहीं है। उनको पता है कि कांग्रेस की टिकट लेके आएंगे तो मुसलमान मेघवाल तो पूरे वोट डाल देंगे, कुछ आधे पर्दे वैसे करके हम टक्कर के अंदर आ जाएंगे। उनका काम यही है। और कांग्रेस की हवा खराब हुई तो बीजेपी में चले जाएंगे, क्योंकि पाला बदलने का और दल बदलने का रिकॉर्ड अगर राजस्थान में किसी के नाम है तो कुचेरा के नेताओं के नाम है, जिन्होंने सबसे ज्यादा पाला बदला आज तक। 1 दल, 2 दल, 3 दल, 5 दल, 8 दल, पता ही नहीं कौन कौन से दल। खुद की पार्टी नहीं बना पाएंगे। और पार्टी ऐसे नहीं बनती। पार्टी किसी नेता के घर पे हाजिरी देने से पार्टी नहीं बनती। पार्टी के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, सड़कों में जाते जरूर है वो, लेकिन 1.5-2 करोड़ की गाड़ी लेके या हवा के अंदर हवाई जहाज से जाते हैं। सड़क पे संघर्ष कभी किसी ने नहीं किया। अगर सड़क पे संघर्ष करते तो कुचेरा के हालात ये नहीं होते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब की बार जब भी मौका लगेगा, मोंडवा के अंदर भी घोषणा करके आऊँ कॉलेज की, मोंडवा और कुचेरा दोनों हमारी नाक है और दोनों जगह नए राजकीय कॉलेज खुलवाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कुचेरा मोंडवा के अंदर नए कॉलेज हम जल्दी खुलाएंगे। भाइयों, एक जगह जगह खंभों में मीटर लगा दी, कोई सुनने वाला नहीं। चाहे जब सीट भर दी जाती है, अयन जैन आता है, घर बैठे लोगों के लोड बढ़ा के भेज देते हैं, वोल्टेज मिलता नहीं, सिंगल फेज बिजली मिलती नहीं, 3 फेज के नाम से किस तरह किसानों का शोषण हो रहा है। आपने हमें वोट नहीं दिया, बैठे बैठे। मैं एक तो आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही दिल्ली के आंदोलन के अंदर कल हमारा कूच है, हमारी जीत होगी किसानों की निश्चित रूप से। भाई उसके बाद राजधानी को घेरेंगे, आवश्यकता पड़ी तो अजमेर के एमडी ऑफिस को घेरेंगे। किसानों की तमाम जो गलत सीटें भरी है उन सीटों को फाड़ के फेंक देंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। किसी को भरी हुई सीट का पैसा जमा नहीं कराना। मैं 1-2 दिन का जनसुनवाई का कार्यक्रम आपके यहाँ रखूंगा। जो भी सीटें भरी है आप निश्चिंत रहें, डरना नहीं है। कोई आज तक बिजली के मुकदमे में किसी को जेल नहीं हुई। ये मैं आपको दावे के साथ कह के जा रहा हूँ। मौका लगते ही ये काम भी आपको करा देना। यहाँ लोगों के कुचेरा के लोग आए मेरे पास, हिसाब बिल आ रहे 15-15 हजार करंट बिलों के अंदर दौड़ रहा है। कुचेरा के अंदर, पूरे जिले के अंदर ढाणियों में बिजली पानी की व्यवस्था करने के लिए भी एमएलए साहब ने आपको बात कही थी। मैंने भी प्रयास किया, आगे हम मिलकर पानी बिजली के मामले में कुचेरा की एक भी ढाणी को पीछे नहीं रखेंगे। चाहे वो किसी भी कौम की ढाणी हो, 36 कौम की ढाणियों में पानी और बिजली की व्यवस्था कराएंगे। रोडवेज बस स्टैंड की भी बहुत बड़ी आवश्यकता कुचेरा के अंदर। आप जगह आप सब लोग पालिका चुनाव के बाद क्या करना, रोडवेज का बस स्टैंड भी कुचेरा के अंदर खुलाएंगे, क्योंकि कुचेरा का विकास हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि एमएलए जो है मेरा छोटा भाई है, एमपी जिले का मैं हूँ। विरोधी ये भी बात कहेंगे कि वो खुला, उनको कौन मना कर रहा है। तो हम ये कह के जा रहे हैं आपको कि बस स्टैंड की बात भी आई है। कुचेरा में हाईटेक अत्याधुनिक बस स्टैंड भी जल्दी चालू कराएंगे। ये मैं घोषणा करके जा रहा हूँ। अस्पताल की व्यवस्थाओं के लिए भाई राजेंद्र के नेतृत्व में आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, 4 डॉक्टर भी हाथों हाथ लगे। और अभी एमएलए साहब कहते हैं कुछ डिमांड अस्पताल की तरफ चाहिए, डिजिटल एक्सरे और 2-3 बातें बताइए। तो एमएलए साहब को कहना चाहूंगा कि 1-2 दिन के अंदर बात करके अस्पताल के अंदर, वैसे आपके वेंटिलेटर तो उस समय जब कोरोना काल था तो मैंने भी कुचेरा के अंदर भिजवाया था। कुचेरा हॉस्पिटल के अंदर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, डॉक्टर्स की कमी नहीं रहेगी, गरीब आदमी को इलाज सुलभ हो। ये हमेशा कुचेरा की दिक्कत रही है अस्पताल की। मैं विश्वास दिला के जा रहा हूँ कि कुचेरा का अस्पताल हाईटेक होगा। ये मैं आपको बीच कह के जा रहा हूँ। भाइयों, इस नगर पालिका के चुनाव से कोई मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। इस चुनाव से कोई मुख्यमंत्री की शहर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक संदेश पूरे राजस्थान के अंदर जाएगा। जो लड़ाई हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर लड़ रहा है, 20 साल से 4 बार प्रदेश के अंदर मंत्री पदों को ठोकर मारी, और जब देश के किसान जवानों को आवश्यकता पड़ी तो एनडीए के ठोकर मार के मोदी जी से लड़के सड़क पे आ गया। ये अपने भाई को मजबूत रखना। मेरे तार दिल्ली तक जुड़े हुए हैं और जयपुर होके दिल्ली का रास्ता जाता है। इधर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये राजवाज की इन चक्रों में नहीं आना। कई लोग कहते हैं ना कि हम तो राज के अंदर है। मेरा देखा हुआ है कि कौन राज में है और कौन कितने बजे रात को किसके घर जाता है। ये राज किसी का नहीं होता, राज उसी का होता है, या तो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो और या जिसके पीछे जनता की ताकत हो। ये छोटे मोटे बीच में सिर्फ करते रहते हैं कि राज है कि नहीं। यह राज इस कांग्रेस की सरकार है।
या कांग्रेस के किसी नेता को पूछिए कलेक्ट्रेट नहीं मिलता नागौर के अंदर। कलेक्ट्रेट भी मुख्यमंत्री खुद लगाता अपने हिसाब से। तो किस चीज का राज है बताओ? राज तो वो होता है जो कलेक्ट्रेट से लेके सारे जिले के अधिकारी उनके हिसाब से लगे, खुद के छोटे छोटे इलाके बांट लिए। कुछ तरह हमारा गाँव है, कुछ तरह थानेदार लगा लेंगे, 2 हेड कांस्टेबल की ट्रांसफर कर लेंगे, डेगना में छोटा मोटा काम कर लेंगे। कोई चाहे तो मेट था, कोई सीट RLP की वहाँ कह देंगे कि या तो RLP साहब कांग्रेस की तरफ हमारे 2 काम कर दो। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगा कि कोई काम हो पाए। अभी डेगना क्षेत्र के अंदर मैं गया था पंचायत चुनाव के अंदर, कई सड़क नजर नहीं आ रही डेगना के अंदर, और जो सड़कें दिख रही है उन पर टोल देना पड़ रहा है। भाई इस देश के प्रदेश के किसानों जवानों की अगर चिंता की, आम आदमी की चिंता की, तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और किसी पार्टी ने फ्री बिजली की बात नहीं करी थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किसानों को मुफ्त बिजली और घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर में बिजली की बात करी थी। मैंने कहा कि जब रोड टैक्स लेते हो तो टोल टैक्स किस बात का? और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली की लड़ाई के बाद प्रदेश की सरकार को घेरेंगे, राजस्थान की गूंगी बेरी सरकार को जयपुर में बंदर बना के टोल मुक्त राजस्थान कराएंगे, बेरोजगारी भत्ता लागू कराएंगे, जवानों को रोजगार दिलाएंगे, संविदा कर्मी मेरे भाई है जो हमेशा आंदोलित रहते हैं उनको नियमित कराएंगे, खेत खेत सिंचाई का पानी कैसा है इसके लिए भी मजबूती से दिल्ली में आपकी पैरवी करूंगा। भाइयों, अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़कें निकलेगी 2-3 दिन बाद, आप उसमें देखना कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सड़कें किस जिले में बनी, सड़कों का जाल इस नागौर जिले के अंदर बिछा देंगे। ये भरोसा हनुमान बेनीवाल आपको दिला के कह रहा है। इन चुनाव से आपको वोट की तौर से दोनों पार्टियों को संदेश देना है कि हमारा भाई है, इसे कमजोर नहीं पड़ने देंगे। आपने नगर पालिकाओं के चुनाव के अंदर अगर मजबूती से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मदद कर दी तो जो 4 उपचुनाव राजस्थान के अंदर हो रहे हैं उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए राजस्थान का नौजवान जिसकी बुझाई फड़क रही है, तो भगत सिंह की भूमिका के अंदर इस राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता है। भाइयों, 4 चुनाव के रिजल्ट इस बार चौंकाने वाले होंगे। आप नगर पालिकाओं के चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मजबूती से मदद करें। इस गांव की जो भी समस्या है मेरे से कोई छिपी नहीं, मैं भी यही पड़ा बड़ा आपके बीच रहा, दुख सुख के अंदर कभी छोड़ के नहीं गया। मुझे जब कोरोना हुआ था तो कई लोग कह रहे थे कि हनुमान जी भीड़ में क्यों बैठते हैं, कोरोना तो होना ही था। तो मैंने कहा लोगों को छोड़ के थोड़ी चला जाऊंगा, कहीं छुप जाऊंगा ही नहीं, स्वयं खुदा के मुझे तो लोगों से मिलना ही पड़ेगा। आपको छोड़ के कहीं भी नहीं गया, कोरोना भी चला गया, हो गया, आपकी दुआओं से ठीक हो गया, लेकिन देश ने इसका दर्द भोगा। प्रदेश के अंदर कोरोना काल में सरकार की कोई मदद नहीं मिली, ईश्वर की मदद से हम लोग जिंदा रहे। हर व्यक्ति को ये तो हर व्यक्ति को करीब लोग इसकी चपेट के अंदर आ गए थे, लाखों पोते इस देश के अंदर। प्रदेश में हालात इतने बदतर थे कि दवाई भी आम आदमी को नसीब नहीं हो रही थी। जिनके पास पावर थी वो तो इलाज करा रहे थे, कई लोग ऐसे ही दम तोड़ रहे थे। ये भयावह हालात आपने देखे, हमने देखे, पूरे प्रदेश और पूरे देश के देखे। भाइयों, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, कुचरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की शायद चुनाव नहीं लड़ रही है, शिकायत वार्ड में हाँ, तो हमने तो यही सुना नहीं लड़ रही चुनाव है। आप ये जो मुख्य मुकाबला है कांग्रेस और जो सेकंड कांग्रेस, कांग्रेस ए और कांग्रेस बे, और विपक्ष में है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। ये पहला प्रयोग किया नौजवानों ने, निश्चित रूप से इसके अंदर आप कामयाबी होगे अगर आप थोड़ी सी मजबूती रख दोगे और अच्छे वार्ड अगर RLP के जीते तो चेयरमैन बनाने में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रमुख भूमिका कुचरा के अंदर रहेगी। तब आपको पूछ के आप लोग तय कर लेना कि भाई ये काम हमें करना, निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल वही काम करेगा तो कुचरा की जनता चाहेगी। मैं आपको धन्यवाद इस बात 2 मिनट तो बैठ जाओ, 2 मिनट पर उठ जाओ, 2 मिनट बैठा रहो। मैं आपको धन्यवाद इस बात का भी दूंगा, 11 बजे से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, मजबूती से लगे हुए हैं। और कहीं आज जब मैं 2003 के अंदर आया था और 3 से 17 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इन लोगों के खिलाफ जिनके आतंक से लोग बाहर नहीं निकलते थे, दूसरी पार्टियों का झंडा नहीं लगाते थे, आज हजारों की तादाद में आप सब लोग हमें सुनने के लिए आते हो। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, मैं जो कहूँगा वो करके दिखाऊंगा। ये बच्चे जो बसों में जा रहे हैं ये भी सब इस नए राजस्थान की उम्मीद की ओर देख रहे हैं।
ये भी चाहते हैं छोटे बच्चे भी कि आरएलपी की सरकार राजस्थान के अंदर बने। मैं मूंडवा और आज नागौर नगर पालिका के मुस्लिम वार्डों में था। जिस तरह मुसलमानों का समर्थन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिल रहा है, जिस तरह मेघवालों का, जिस तरह शेड्यूल कास्ट के भाइयों का समर्थन मिल रहा है, वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर असली किसान का बेटा बैठेगा और 23 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में से एक पार्टी को आरएलपी तीसरे नंबर पर धकेल देगी। ये विश्वास सत्ता के अंदर मुझे आगे जा रहा है। भाइयों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई राज के अंदर नहीं। मैंने आपको बता दिया, हमारा तो अगर जिस दिन मन हो जाए यूं हाथ कर दे तो सरकार हमारे साथ तैयार बैठे। हनुमान जी मैं तो बात तो करे। देखो, दिल्ली के राज को ठोकर मारी, यहाँ की सरकारों को ठोकर मारी और 3 विधायक जिता के भेजे, 9 लाख वोट उस समय मिले। एमपी के अंदर से राजस्थान में गठबंधन अगर बीजेपी ने सीट छोड़ी तो हनुमान बेनीवाल के नागौर की सीट छोड़ दी। सीट तो कोई अपनी गाड़ी की भी नहीं छोड़ता, लेकिन प्रधानमंत्री ने सीट छोड़ी। और मुझे जब लगा कि मेरे भाइयों की यहाँ पूछ नहीं हो रही है तो मैंने एनडीए को ठोकर मार के और सड़क पे आपको न्याय दिलाने के निकल पड़ा। भाइयों, ऐसे मजबूत व्यक्ति को जिसने नागौर का मान सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। लोकसभा जब चलती है तो देश के इस पार्लियामेंट के अंदर चाहे तमिलनाडु हो, चाहे तमिलनाडु का इलाका हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर एमपी ये जानता है कि हनुमान बेनीवाल नागौर का सांसद है, खुद की पार्टी है और अपने लोगों के लिए मजबूती से लड़ता है, किसी से डरता नहीं। ये छाप अगर इस देश में छोड़ी तो नागौर के सांसद और आपके भाई ने आपके मान और सम्मान को हमेशा देश के अंदर बढ़ाया। वीर तेजाजी महाराज की देखारे से मैंने शुरुआत करी थी और किसान कौम के खातर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन होते हुए भी हमेशा किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी की बात करी, नौजवानों को दिल्ली में रोजगार की बात करी और भाइयों टोल मुक्त देश की बात भी लोकसभा में अगर किसी सांसद ने करी तो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पूरा देश टोल मुक्त होना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय आपका है। थोड़ी हिम्मत रखें, हौसला रखें। चुनाव का समय सत्ता का दुरुपयोग भी करेंगे। दोनों जो पार्टियां निर्दलीय कांग्रेस, वो तो पैसे वाले पूंजीपति लोग हैं, वार्डों में वोटों को खरीदने का प्रयास भी करेंगे, लोगों को इधर उधर करने की बात भी करेंगे। आपको किसी के झांसे के अंदर नहीं आना है। झांसे में वोट आ लिए 70 साल से ये पूरा जिला इस झांसे में भुगत रहा है। अगर नागौर के अंदर 50 साल पहले सिंचाई का पानी नागौर की धरती पे आता तो नागौर के किसान के बेटे बेटियां भी, कुचेरा के किसान के बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते, लेकिन इनकी सोच का दिवाला निकल गया था। ये चाहते थे कि अगर मेरे आ गई तो यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के आगे आ जाएंगे, हमें वोट कौन देगा, हमारी दरिया कौन बिछाएगा। दरिया बिछाने के चक्कर के अंदर इस जिले को बर्बाद कर दिया। जिले को तो इनसे मुक्त करा दिया मैंने, आपका आशीर्वाद है। जिला मुक्त है इनसे, लेकिन अब इस गांव को भी मुक्त आपको कराना है। गांव के अंदर भी आम आदमी की सरकार बढ़े, नगर पालिका के अंदर जाए। इनके मैंने तेवर देखे, ये सीधे मुंह पे किससे बात ही नहीं करते। इनके पास कुचेरा के अंदर अगर कोई व्यक्ति चला जाए और कोई पूछे कि ये कौन है, क्या फलाने वाला है, फलाने वाला टुकड़ा गौर छोड़ा, इतना दिमाग खराब है। तो ये दिमाग ठीक आपको करना है। जो लोगों का मान सम्मान नहीं करते, जो सीमेंट कंपनियों की दलालियां करते हैं राजस्थान के अंदर, कोई भी नई कंपनी आएगी देखे से दाब गए, अंबुजा के बाद चले गए थैला लेकर, बोले साहब हमें कर दो। भाइयों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अंबुजा सीमेंट कंपनी का तो दिमाग जेके का अब मैं ठीक कर दूंगा। मुझे आपको आगे भी बढ़ाना है, इन कंपनियों का भी इलाज करना है, नए नागौर का निर्माण करना है। मैं चाहता हूं कि यहाँ ऐसी कानून व्यवस्था हो कि रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सड़कों पर निकले, मजाले कोई सामने देख ले। कौन से थाने आप बताओ, कहाँ पे व्यवस्था की लग रही है आपको? कितना अपराध बढ़ गया, आम आदमी सुरक्षित नहीं। गुंडे बदमाश आते हैं, धड़ 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 फायरिंग करके चले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं। जिस तरह गैंगरेप की घटनाएं राजस्थान के अंदर बढ़ रही, ये राजस्थान जो अपराध के अंदर 1900 नंबर पर था, 1 नंबर पर आ गया। कौन लाया? कांग्रेस और बीजेपी लाई। वसुंधरा गहलोत का गठबंधन इस राजस्थान को अपराध में 1 नंबर पर लेकर आ गया। अगर विपक्षी भूमिका कोई निभा रहा है तो पिछली बार वसुंधरा से हनुमान बेनीवाल अकेला लड़ रहा था, और इस बार इस कांग्रेस की सरकार से आरएलपी के तीनों विधायक और दिल्ली में दोनों पार्टियों से एनडीए से नाता तोड़कर किसान कौम का मान सम्मान की लड़ाई अगर लड़ रहा है तो नागौर का सांसद इस राजस्थान के देश के किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। भाइयों, आपको बहुत समय हो गया, पुनः करबद्ध अपील करता हूं। देखिए,
मेरे लिए तो एक एक वोट कीमती है, क्योंकि आप जितना बोतल का बटन दबाओगे उतना ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सम्मान देश में बढ़ेगा कि आरएलपी ने इतने % वोट हासिल किए। और कुचेरा में अगर आरएलपी का बोर्ड बनता है तो मैसेज दिल्ली तक जाएगा कि हनुमान बेनीवाल की खुद की विधानसभा क्षेत्र के अंदर आरएलपी ने परचम फहराया। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। थोड़ी मोटी नाराजगियां, अब देखो नए लोगों को तो तैयार आपको आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। कितने दिन ये एक सब्जी भी लगातार अपन खाते में बोर हो जाता है, दूसरी सब्जी बनाओ है ना, लेकिन आपको भी हिम्मत है कुछ 60 साल से बोर हो ही नहीं रहे हो क्या आप लोग हैं? अब क्या अपने पुराना सिस्टम खत्म करो, नया परिवर्तन कर दो। आप तो ये कई लोग कह रहे यार 25 लड़ा था, इधर 11 लड़ा लिए, भी बहुत बड़ी बात है। कैंडिडेट कितने मुश्किल से मिलते मैं जानता हूँ कि लोगों को किस तरह बरगलाया जाता है, किस तरह बात की जाती है। ये तो हमारी नई पार्टी है, ये पौधा मैंने लगाया है भाइयों, ये जो पौधा मैंने लगाया इस पौधे को सींच के वट वृक्ष बनाना, ये तुम्हारे इन बच्चों के काम आएगा। आज राजस्थान के अंदर आप कहीं भी अन्याय अत्याचार होगा तो सबसे पहले अगर कोई आवाज उठाएगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उसके सांसद पदाधिकारी और विधायक सबसे पहले आवाज उठाएंगे। अब आप देखो, मैं यहाँ से अजमेर जा रहा हूँ, रात को नागौर आऊंगा वापिस, फिर मैं बॉर्डर पर जाऊंगा रात को, और कल दिन भर मुझे हाईवे पर देखना कि कूच करेंगे दिल्ली की ओर। ये आपके लिए लड़ रहा हूँ, मैं भी चाहता तो कुचेरा के नेताओं की तरह इतना पैसा कमा लेता जिसका हिसाब किताब ही नहीं रहता, मैं भी आराम कर सकता था। झूठी तो बोलना है और क्या करना। कहते साहब बीजी है कुछ काम में लगे रहा, साहब मद्रास गया, कहीं काम मद्रास में माड़ा क्या कि माड़ा फेरा वही फेरा मुझे माड़ा फेरा। अब आपने आने माड़ा फेरन दिया कर दो पाचा, ठीक है ना, कि कोई मंदिर में बैठे माड़ा फेर वो काम आपने करना है। दोनों ही जो निर्दलीय और कांग्रेस है ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे दोनों, इनसे तो कुचेरा मुक्त नहीं होगा। कुचेरा मुक्त जब होगा जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भी वार्ड जीतेंगे, और आरएलपी के सेवक के बिना अगर चेयरमैन नहीं बना तो ये आप निश्चित मानना कि आरएलपी का डंडा ही इस कुचेरा की इस गुलामी को और इस व्यवस्था को बदलेगा। और भाई आपको बदलने के लिए आपका भाई आपको भी चाहा। मैं चाहता हूँ कि कुचेरा का हर नौजवान जब सड़क पर निकलते ही निकले कि कुचेरा मेरा है। अब आप बताओ कि कुचेरा कौन सा इनका, अब इनका कुचेरा होता है तो कुचेरा की यह हालत नहीं होती। कभी कभी जानती समस्या है, उनके समाधान के लिए हर वक्त मैं तैयार खड़ा मिलूंगा। मैं मुस्लिम भाई जो यहाँ बैठे मंच पे, दूसरे समाजों के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई हैं, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ अगर मेरे से जुड़े हो तो परिवार की तरह रहोगे। जहाँ भी आपके समाजों को मेरी आवश्यकता पड़ेगी हनुमान बेनीवाल आगे खड़ा मिलेगा, पीठ दिखा कर नहीं भागेगा और आपकी जय जयकार और आपकी जीत कराएगा। ये विश्वास मैं कुचेरा नगर पालिका के मेरे 36 कौम के मौजूद नौजवानों, किसानों और भाइयों को देने के लिए आया हूँ। आप सब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मदद करें, मजबूत करें। ये पानी की बोतल है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है। इस स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन, ये मेहमानों को पीने का पानी बोतल का मंगा दी क्योंकि शुद्ध पानी मिल नहीं रहा। ये राजस्थान भाइयों, इस बोतल को मजबूत करना है। आवारा गोवंश की जो बात इस गांव की तरफ से आई है, हमने विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी प्रयास किया, प्राइवेट मेंबर बिल भी लेके आ रहे हैं कि आवारा गोवंश को किस तरह जो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, खेतों में भी चला जाता है, गोवंश मौत की घाट में चढ़ जाते हैं, कहीं कहीं गाड़ी वाले टक्कर लगा देते हैं। तो देखते हैं इनकी वजह से बड़े एक्सीडेंट हाईवे पे, खेतों के अंदर आदमी भी कई बार इनकी चपेट में आके एक्सीडेंट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इन सब के लिए एक नीति बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं आपको भरोसा दे देता हूँ जैसे कुचेरा के अंदर आपके गौशाला में खूब लोग बात चला रहे, प्रयास करें, उन सबका भी ध्यान रखेंगे। आवारा गोवंश की नई नीति कैसे बने इसका भी पूरा ध्यान हम लोग रखेंगे। और कुचेरा की जो भी आपकी समस्या है उनके लिए कहने की आवश्यकता नहीं। आप तो चुनाव के अंदर एक काम करना कि हनुमान बेनीवाल वोट मांगने के लिए आया था। हनुमान बेनीवाल हमारा भाई है, सांसद है, वो सड़क पे 29 दिन से लड़ रहा है। देश का एक एमपी है जो सत्ता को ठोकर मार के किसान कौम के सम्मान के लिए सड़क पर बैठा है। अगर कुचेरा आया है तो वोट देना। और भाइयों, मेरे से बड़ा नेता कोई अगर यहाँ आ जाए तो वोट फिर कांग्रेस को दे देना। अगर गहलोत आ जाए ना या राहुल गांधी आ जाए तो कांग्रेस को डाल देना, और वसुंधरा आ जाए तो बीजेपी को देना। आएगा ही वसुंधरा गहलोत होने आए ना। तो मैं आपका सांसद हूँ, वोट की अपील करने के लिए आया हूँ और ये जिनके लिए वोट मांग रहा हूँ
ये मेरे जाति के तो कम है इनके अंदर, दूसरे 36 कौम के लोग ज्यादा हैं। इन सबको जोरदार मदद करके सबको कुचेरा नगर पालिका के पार्षद बना के भेजना, अपना आप इस कुचेरा की व्यवस्थाएं ठीक करेंगे। और मैं आपको बता के जा रहा हूँ कि अगर आपने कुचेरा नगर पालिका के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती दी तो मैं मेरी तरफ से सांसद कोष से पूरी मदद इस कुचेरा नगर पालिका को फंडिंग देख के सारी व्यवस्थाएं करके कराऊंगा, ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक जोरदार नारा लगाएं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी